अस्सलाम वालेकुम। आप जानते हैं कि हम इतने परेशान क्यों हैं? हमारी घरेलू ज़िंदगी, माशरती ज़िंदगी, मुल्की मामलात इतने उलझे हुए क्यों हैं? दर हकीकत इसकी एक वजह है और वो ये कि हम पैदाइशी तौर पर जिस कश्ती में सवार हैं वो दीन इस्लाम की कश्ती है, लेकिन हम जिन लोगों से मुतासिर हैं वो मगरबी माहौल, मगरबी तहज़ीब के एक कश्ती है जिससे हम मुतासिर हैं कि उसके लोग बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बड़ी सुलझी हुई ज़िंदगी, बहुत आसान ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो यही वो सफ़र है, यही कश्ती का वो सफ़र है जो शायद सही मंजिल तक पहुंचाएगा। हमें जो यकीन है उनके बारे में है, हमें जो इल्म है उनके बारे में है, उस तहज़ीब के बारे में है, और हमारी तमाम तर तवज्जो उसी तरह के इल्म हासिल करने पे और उन लोगों की तरह की ज़िंदगी बसर करने की हम ख्वाहिश रखते हैं, हम उस तरफ ज़्यादा मुतासिर हैं। लेकिन जिस कश्ती में हम पैदा हुए हैं, जो दीन इस्लाम की कश्ती है, ना हमने इसका इल्म हासिल किया है, ना हम इस पर कोई यकीन रखते हैं, और ना ही हमारा ये ख्याल है कि शायद इसका सफ़र आसान होगा या हम इसके ज़रिए एक अच्छे सफ़र के साथ साथ एक मंजिल तक पहुंच सकेंगे। ये यकीन हमें नहीं है। मेरा ख्याल है कि शायद आप मेरी इस बात से इत्तफाक ना करें, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो क्या वजह है कि इल्म भी हम रखते हैं, यकीन भी हम रखते हैं, अमल नहीं करते हैं। हमारा ये अमल ना करना बताता है कि हमें यकीन नहीं है। ज़बानी कलामी हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, लेकिन हम उस पर यकीन नहीं रखते। इसी वजह से हम दीन इस्लाम पर अमल नहीं करते। दीन इस्लाम के बताए हुए असूलों पर, उसके कवानीन पर हम उसको अमल तो दूर की बात है, उनको नाफिज करने के लिए ही तैयार नहीं होते। ना मुल्की सतह पर, ना माशरती सतह पर, ना घरेलू सतह पर। हम नहीं चाहते कि दीन इस्लाम का जो निज़ाम है वो मेरी ज़ात पर, मेरी औलाद पर, मेरे घर पर या किसी भी तरह से हमारे इस मुल्क के ऊपर नाफिज हो जाए और हम उसके पाबंद हों, उस पर अमल करें और किसी तरह से हम अपनी मंजिल तक पहुँच सकें। हमारी ये बेयकीनी हमें परेशान किए हुए है, हमें उलझाए हुए है, जिसकी वजह से हम इस तरह का शिकार हैं। हमें करना ये होगा कि मौला मुत्तक़ियान मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम के इस फरमान के मुताबिक ज़िंदगी बसर करनी होगी। आप फरमाते हैं, अपने इल्म को जहल और अपने यकीन को शक न बनाओ। जब जान लिया तो अमल करो, और जब यकीन पैदा हो गया तो आगे बढ़ो। यानी जब इल्म हासिल कर लिया, यकीन हासिल कर लिया, तो अमल ना करने की कोई वजह नहीं है। हमें अपने दीन का इल्म हासिल करना होगा, कुरानी तालीमात हासिल करनी होंगी, हमें वो दीन हासिल करना होगा, वो निज़ाम समझना होगा कि जिससे ज़िंदगियां बना करती हैं, ना कि एक दूसरे पर तनकीद के रास्ते, ना कि हम ये सोचें कि कौन गलत है कौन सही है, किसके अकीदे में दुरुस्तगी है, किसका अकीदा गलत है, कौन फजीलत में है और कौन मफजूल है। इस तरह की बातों से उलझने के बजाय हमें दीन इस्लाम को, मज़हब इस्लाम पर तो हम अमल करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, ये सब कुछ करते हैं, लेकिन दीन इस्लाम यानी निज़ाम इस्लाम, इस्लाम का जो निज़ाम है उसको समझना होगा, उसको ख़ुद पर नाफिज करना होगा, उस पर अमल करना होगा। अगर हम इल्म हासिल कर लें और यकीन कर लें, अमल आसान हो जाएगा, वरना हमें अमल में बहुत सारी दुश्वारियाँ होंगी और हम ऐसा हरगिज़ नहीं करेंगे और हमेशा के लिए परेशान ज़िंदगी और मंजिल तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। शुक्रिया।